हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के प्रश्न बैंक का हल। तो जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है? तो आर्थिक गतिविधि क्या होगी? आर्थिक गतिविधि वह होगी जिसमें हम क्रय और विक्रय दोनों करते हैं, मतलब आर्थिक क्रिया करते हैं। तो नंबर ए है, एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है। अब किताबें खरीद रहा है मतलब क्रय कर रहा है, ये आर्थिक क्रिया हो गई। बी, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, यह भी आपकी आर्थिक क्रिया हो गई। एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, तो एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। और डी है, ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों ही। दूसरा है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मानव की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। दूसरा, साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो इनमें से क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी होता है तो वह आर्थिक समस्या को उत्पन्न करता है। तीसरा है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो डेटा मतलब होता है आंकड़े या समंक। तो डेटा के समुच्चय को क्या कहा जाएगा? सांख्यिकी कहा जाएगा। तो डेटा का समुच्चय क्या हो गया? सांख्यिकी। चौथा है, आंकड़ों का दायरा खालिस्तान तक फैला हुआ है ना? मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? कौन सा शब्द आना चाहिए? तो आंकड़ों का दायरा कहाँ तक फैला होता है? तो आंकड़ों का दायरा अर्थशास्त्र तक, उद्योग और सरकार सभी तक फैला हुआ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सांख्यिकी खालिस्तान जटिल डेटा। तो सांख्यिकी जटिल डेटा को या जो कठिन आंकड़े होते हैं उन्हें क्या कर देता है? उन्हें सरल कर देता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सरल करता है। दूसरा है, सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। तो जितनी भी उत्पादन की गतिविधि होती हैं तो उन सब का आधार उपभोग होता है। यदि व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा तो उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा है, सांख्यिकी आंकड़े कारणों से प्रभावित होते हैं। तो सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं वो किन कारणों से प्रभावित होते हैं? वे बहुत सारे कारणों से प्रभावित हुआ करते हैं। तो यहाँ पर अनेक भी लिख सकते हैं या बहु भी लिख सकते हैं या बहुत है ना? तो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। चौथा है, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग होता है। तो संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो नंबर 1 है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सांख्यिकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। दूसरा है, आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है। तो यह भी सत्य है। तीसरा है, सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। तो यह असत्य है, क्योंकि गुणात्मक जानकारी जो होती है वह सांख्यिकी में शामिल किया जाता है। मतलब मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक जो जानकारी होती है उसे भी सांख्यिकी में शामिल किया जाता है। चौथा है, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। तो यह सत्य है। प्रश्न चौथा है, जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, किसान है तो किसान क्या करता है ना? किसान एक निर्माता होता है, ठीक है ना? किसान क्या होता है? एक निर्माता होता है। दुकानदार एक विक्रेता होता है जो अपनी वस्तुओं को बेचता है। कैब ड्राइवर, तो जो कैब ड्राइवर होता है कि वो क्या कर रहा है? हमें सेवा प्रदान कर रहा है ना? मतलब वो ड्राइविंग कर रहा है, और ड्राइविंग करना मतलब क्या हो गया? सेवा प्रदान करना हो गया। फिर है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो एक कर्मचारी है वो क्या कर रहा है? वो सेवा को धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी तैयार होती है। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। दूसरा है, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन। तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? तो सांख्यिकी तथ्यों को सरल और निश्चित रूप प्रदान करती है। और किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मात्रात्मक चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। प्रश्न दूसरा है, आर्थिक डेटा क्या है? डेटा का मीन्स होता है समंक या फिर आंकड़े। तो आर्थिक डेटा या समंक से तात्पर्य ऐसे संख्यात्मक तथ्यों से है जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की सूचना को आंकड़ों के रूप में देते हैं। प्रश्न तीसरा है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला होता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। प्रश्न चौथा है, सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों में सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को ही सांख्यिकी कहते हैं। प्रश्न 5वां है, सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। तो सांख्यिकी का पहला कार्य हो गया विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। तो जो सांख्यिकी होती है, बड़े बड़े जो तथ्य हो गए, मतलब जो आंकड़े हो गए, और जो कठिन आंकड़े होते हैं उन्हें क्या करती है? ये सरल बनाती है। दूसरा है, सांख्यिकी तथ्यों को एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। तथ्य मतलब आंकड़े या समग्र। तो जो सांख्यिकी है वो तथ्यों को क्या करती है? एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। प्रश्न 6वां है, बचत क्या है? तो उपभोक्ता अपनी आय को पूंजीगत एवं उपभोग वस्तु पर व्यय करता है तथा व्यय के उपरांत जो भाग शेष बच जाता है उसे बचत कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।